दर्शन न्यूज। सारण जिले के बलिया मोड़ पर भाजपा नेता राणा यशवंत प्रताप सिंह के कुंभ से लौटने के पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि महाकुंभ में 45 दिनों तक भंडारे का आयोजन किया गया था। सारण प्रमंडल से जितने भी लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए हुए थे, लगभग 1 लाख से भी अधिक लोगों का खाना पीना खिलाया गया। सभी लोगों को खाने व रहने का व्यवस्था किया गया था। उनके कार्यकर्ताओं द्वारा छपरा विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने के लिए भी भाजपा के राजनेताओं से मांग किया करते थे। अब पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कार्यों का भी बहुत सराहना किया। उक्त मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयागराज से मां सरयू की पावन धरा छपरा, जो परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी की भूमि है, वहां पर हमारे बुजुर्गों, भाइयों और मित्रों के द्वारा जो सम्मान हुआ है, इसको लेकर मैं इन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और ये सौभाग्य भी इन्हीं लोगों के कारण मिला, क्योंकि छपरा में जिस प्रकार से महाकुंभ की चर्चा 300 बैठकों के माध्यम से पंचायतों के गांवों से लेकर नगरों के वार्डों तक मैंने जन जन को यह प्रयास किया कि महाकुंभ के बारे में बता सकूं। और राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार, जिसके माध्यम से हम सभी लोगों का ठहरने, खाने, रहने का प्रबंध कर रहे थे, सभी लोगों को जानकारी दिए और सभी लोगों ने हमारे परिसर में पहुंचकर, राम जन्म सिंह सेवा समिति के प्रांगण में पहुंचकर मुझे आतिथ्य करने का जो अवसर प्रदान किया है, इसको लेकर मैं छपरा और बिहार की जनता के प्रति आभारी हूं। छपरा की महान जनता का ही देन है कि जो मैंने नारा दिया था कि छपरा को केंद्र बनाऊंगा, पूरा बिहार नहवाऊंगा, लेकिन छपरा की जनता ने मुझ पर ऐसा स्नेह दिया कि छपरा ने बिहार को ही नहीं, भारत के अन्य प्रांतों से भी लोग जो हमारे छपरा के लोगों को जानने वाले थे, इन लोगों के रिकमेंडेशन पे वहाँ पे उनके ठहरने का, उनकी सारी सुविधाओं की व्यवस्था, हम दिन का ये संकल्प था। 12 जनवरी से लेकर जो हमारे कार्यालय का जो वहाँ पर परिसर राम जन्म सिंह सेवा समिति प्रांगण का उद्घाटन हुआ और महाशिवरात्रि में महाकुंभ के समापन के साथ समापन हुआ। क्योंकि मैंने कहा था कि महाकुंभ का यह जो पर्व है वो 12 जनवरी से लेकर 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। और ना कि हम लोगों ने समापन किया, बल्कि माँ गंगा की गोद को साफ करने का भी प्रयास किया। और वहाँ जितना भी अपने परिसर के आसपास, क्योंकि माँ गंगा का वो पूरा क्षेत्र संगम क्षेत्र है, तो हम लोगों ने वहाँ के गंदगी को साफ किया और यह बताने का प्रयास किया कि जहाँ भी बिहारी और छपरा का व्यक्ति रहेगा, वहाँ साफ सफाई का भी ध्यान रखेगा। और देश और दुनिया में जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सफाई को लेकर इतने जागरूक हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है वो साफ सफाई को लेकर जागरूक है, तो उसको लेकर हम लोगों ने काम किया। और साथ ही आज मेरा आगमन हुआ और सारण की ये महान जनता, ये हमारे भाई बंधु मेरे स्वागत में रहे, तो ये समझ लीजिए कि जो 45 दिन का जो तपस्या था, जो श्रम था, उसका परिणाम, ये फल जो है हम लोगों को यहीं मिल गया। और इनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सनातन धर्म को लेकर धर्म जागरण का ये अभियान छपरा में भी जन जन को सनातन के साथ जोड़ा जाए। नकारात्मक शक्तियों को परास्त करने के लिए सकारात्मक शक्तियों का जागृत होना आवश्यक है। अगर रामत्व प्रकाशित हो गया तो रावण इस समाज से समाप्त हो जाएगा। ऐसी सकारात्मक विचारधारा को लेकर छपरा के जनमानस में काम करने का उद्देश्य है। और अपने पार्टी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत जो हमारे यहाँ का नेतृत्व है, चाहे हमारे सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हो और चाहे बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आदर्श के रूप में मानते हुए, और चूंकि योगी जी की धरा पर जो बिहार वासियों का स्वागत हुआ है, क्योंकि मैं वहां से जुड़ा रहा हूं, मेरी छात्र राजनीति और पढ़ाई वही हुई है, तो उनके आदर्शों को पालन करते हुए इस बार जन को एक एक करके आगे बढ़ाना है और सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए पूरा अपने भाइयों और मित्रों और बुजुर्गों के आशीर्वाद लेकर आगे का काम करना है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं सबका पुनः आभार प्रकट करता हूं और आगे भी आप सब लोगों के साथ में साथ चलूंगा। बस यही विश्वास दिलाते हुए हम लोग आगे की ओर अब प्रस्थान करेंगे और कार्यालय पर हम लोग सबको संबोधित सर अभी एक नारा लगा हुआ है, लगाए लोग कि 2025 में
छपरा के विधायक के विषय में बोले कि देखिए, हमारी पार्टी जो है जो हम लोगों को दायित्व देगी और निश्चित रूप से हम जनता की सेवा करने के लिए अग्रसर है। हमें जब भी अवसर मिलेगा और जो शक्ति मिलेगी वो जनता के लिए समर्पित होगी, क्योंकि हमने जो छात्र राजनीति के दौरान जो भी शक्ति अपने कार्य से, अपने प्रयास से प्राप्त किया, उसे हम छपरा और बिहार की जनता के लिए समर्पित किए कि उस महाकुंभ में हमारी व्यवस्था चाक चौबंद और व्यवस्थित थी। आगे अगर पार्टी हमें जिम्मेवारी देती है, हम उसको पूरा सफलतापूर्वक हम जनता की सेवा में 2025 में अगर पार्टी हमें अवसर देगी और हम मजबूती के साथ, क्योंकि हमारी पार्टी जो है एक एक चीज की सूक्ष्मता से अध्ययन करती है और छपरा पर भी उसकी नजर है। दावेदारी तो जनता प्रस्तुत करती है, इनका आदेश ही हमारे लिए सर्वोपरि होगा।